बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि हम प्रकृति की उत्पत्ति हैं। तो प्रकृति का मान नहीं रखेंगे तो हम अपना जीवन सार्थक कैसे करेंगे। तो प्रकृति के नियम शाश्वत हैं, सटीक हैं, बिल्कुल सरल हैं और रोज़ हमें शिक्षा देते हैं। प्रकृति ने हमें बनाया 5 तत्व का पुतला। 5 तत्व सभी जानते हैं क्या है? धरती, अग्नि, वायु, आकाश, जल। तो ये पांचों के गुण हमारे अंदर होने चाहिए। धरती की तरह सहनशील, सबके एकत्व के भाव में, कोई भी ऊपर चले तो ये नहीं कहती कि तुम दुष्ट हो, पैर नहीं रखो। उसमें हम कितना ही कचरा डालें वो हरा ही उगा के देती है। हमें कोई गलत बात कह जाता है तो हम उसका और भी कचरा बना लेते हैं अपने अंदर। तो ये प्रकृति के नियम हैं कि जिन वस्तुओं से हम बने। अग्नि का गुण क्या है? ऊपर उठती है। कभी आपने अग्नि की लपट को ऐसे जाते नहीं देखा होगा। और अग्नि दूषित तत्वों को भस्म करती है, आपके लिए भोजन की भी व्यवस्था करती है। तो हमको भी अग्नि की तरह ऊपर ही उठना है, हमको अपना उत्थान करना है। हम कहीं रुक तो नहीं गए। वायु यहाँ से वहाँ सुगंधित पराग ले जाती है, उत्पत्ति करती है, मंद मधुर, और वो हमें प्राण देती है। और आपका आकाश पूरे को एक समझता है, हमारी छत्र छाया हमें देता है, हमें सुरक्षित अनुभव कराता है पिता की तरह से। तो ऐसे ही ये सब गुण हमारे अंदर भी तो आने चाहिए। तो हम इन गुणों को भूल गए अपने। जल, हमारी करुणा। जल जब बहता है तो अगर रास्ते में कोई रोड़ा आता है तो अपना स्थान बदल देता है। वो अपना लक्ष्य नहीं भूलता, समुद्र में मिलना है, नदी, और अपनी स्वच्छता से वो आगे बढ़ता जाता है, कूड़े को किनारे लगाता जाता है। तो ये मानव में भी गुण आना चाहिए। चींटी दिन रात मेहनत करती है अपने, जब कोई कहीं उसको चीनी या कोई अच्छा कण दिखाई दे जाता है, सबसे पहले जाके सांप को खबर करके आती है कि चलो वहाँ ये है। और मानव का स्वभाव क्या हो गया, उसको कोई अच्छी चीज़ मिलेगी तो वो नहीं चाहेगा किसी और को भी पता लगे, मेरा ही उस पर अधिकार है। पक्षी बच्चों को उड़ना सिखा देते हैं, उसके बाद वो हट जाते हैं। तो प्रकृति के नियम जो हैं वो शाश्वत हैं और बदलते नहीं हैं। मानव के बनाए नियम बदलते रहते हैं। तो हमको प्रकृति के नियमों से चलना है। प्रकृति का नियम क्या है कि कोई भी चीज़ मिटती नहीं है। आप पत्ते को रगड़ दो, मानव शरीर खत्म हो, उसका रूप बदल जाता है। मगर हमारे अंदर कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो हम सबसे पहले, हमारा दिमाग कहता है इसको ख़त्म करो। क्रोध को ख़त्म करने का तरीका बता दीजिए स्वामी जी। हमें बहुत क्रोध आता है और हमारे अंदर बहुत द्वेष है, इसको ख़त्म करने का तरीका बता दीजिए। हम उसको समाप्त करने के तरीके ढूंढते हैं। 1 मिनट नहीं है प्रकृति का नियम ध्यान में आता कि कोई चीज़ समाप्त नहीं होती, खाली उसकी दिशा बदलनी होती है। द्वेष को आप प्रेम में बदलो, क्रोध को आप सबको सुधारने की शक्ति में बदल लो। तो हमको अपनी सारी ऊर्जाओं को एक परिवर्तित करके एक सौंदर्यमय रूप देना है। हमको किसी चीज़ का विनष्ट करने का अधिकार नहीं है। हमको हर चीज़ को एक ऐसा रूप देना है वो जो जीवन में भी
कोई चीज़, जैसे अभी आपने बताया हमको तनाव होता है, कुछ होता है, उसको हमने रूप बदल देना है। जब हम में कोई चीज़ अनुभूति होती है, अनुभव होती है, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा जागृत होती है जो कि जो हम अनुभूति कर रहे हैं उसको फीड भी कर सकती है और उसको पुष्ट भी कर सकती है और उसको दूसरा रूप भी दे सकती है। तो हमको ये सोचना है कि हम अपना ध्यान कहीं और लगाएं, बदल दें, कृतित्व में लगाएं। अब प्रकृति का सबसे बड़ा जो नियम है वो है सत्यम शिवम सुंदरम। हर चीज़ में सत्यमय है। कैक्टस है तो सत्य है, सांप है तो सत्य है, बिच्छू है तो सत्य है, और वो सबके कल्याण के लिए है। सांप नहीं होगा तो खेतों से चूहे कौन खाएगा। सब एक दूसरे पर आधारित हैं। तो हम लोग इतने कट कट के मानव रहने लगे एक दूसरे से, सबको एक दूसरे की ऊर्जा की आवश्यकता है। प्रेम से, एकत्व से हम सब अपना विकास करें तो सबके कल्याणकारी हो और सुंदर भी हो। आप देखो अपनी तरह से सांप भी कईयों को सुंदर लगने लगते हैं। प्रकृति में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कुरूप हो। पेड़ सूख जाता है तब भी सुंदर लगता है। तो प्रकृति का ये बिल्कुल शाश्वत नियम है, और जो सत्य होता है, सही होता है, उसको वो आगे ले जाती है, बाकी को वो विनष्ट कर देती है। तो यही गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए। सत्य का मतलब ये नहीं कि सच्चा होना। सच का मतलब ये है कि वो आपका सत्य है, उसको मानना। झूठ भी सत्य है, क्योंकि झूठ का यही सत्य है कि वो झूठ है। वो पता तो लगता है, पर क्या चीज़ गड़बड़ है? पाखंड और ढोंग। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का मालूम है कि ये पशु विनाशकारी है, कष्टकारी है, कुछ सत्य है। वो ऊंचा नीचा कुछ नहीं, सत्य है। और उसको ये नहीं कि नकारना है किसी को। सब किसी न किसी का पूरक है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। हाँ, झूठ, पाखंड, बनावट ये असत्य है। तो उसके बाद सबके कल्याण का, उसके बाद सौंदर्य में, सब में कुछ ना कुछ सौंदर्य। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, ये प्रकृति के एक महानतम तत्व हैं। रोज़ आप कुछ ना कुछ नया बनाएं। ब्रह्मा का तत्व आपके अंदर ही है, उसको जगाएं। रोज़ किसी ना किसी चीज़ को पूर्णता दें, अच्छा बनाएं, उसको उसमें मन लगाएं अपना। और जो चीज़ आपके लिए, उत्थान के लिए कल्याणकारी नहीं, आवश्यक नहीं, पदवियाँ ये सब लगाना नहीं, साधारण मानव की तरह। ये 5 सा याद रखें: सहज, सरल, सामान्य, साधारण। सामान्य हो गया तो प्राकृतिक। तो ये सब आप ध्यान रखें कि प्रकृति के जैसे बनने की कोशिश करें, क्योंकि प्रकृति हर समय शिक्षा देती है। आप कहीं भी बैठ जाओ, इसमें बड़ा एक उदाहरण आता है ना, वो किंग ब्रूस, जो मकड़ी को देख के उसने देखा कि वो गिर रहा था बार बार नीचे, फिर उठ के चढ़ जाता था दीवार पे। वो हार के, युद्ध में हार के कोने में, जंगल में एक खंडर में छुप गया, पर उसने एक मकड़ी को देखा, वो हारी नहीं, बार बार दीवार पे चढ़ के उसने जाला बनाया। उसी से उसने शिक्षा ले ली। तो कहीं से भी इंसान शिक्षा प्राप्त कर सकता है। चलिए, प्रकृति आपकी सहायक हो और आप प्रकृति को अपना गुरु माने। प्रणाम।